अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज़्ज़म अली, मैं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है इंडिया वर्स्ट रेलवे एक्सीडेंट इन 21st सेंचुरी, ओडिशा ट्रेन एक्सीडेंट वर्ल्ड लीडर रिएक्ट। तो भाई साहब उड़ीसा में जो ट्रेन का एक्सीडेंट है बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट और बहुत सारी जानें गई, 200 से ज़्यादा ऊपर जानें गई और 1000 से ज़्यादा जख्मी। बड़ी मैं कहता हूँ दुख वाली घटना हुई है। तो देखते हैं, वर्ल्ड फेयर की वीडियो है और अपना भी आगे पढ़ देंगे। कौन हम करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ ये वीडियो बनाते वक्त रिकॉर्डिंग के टाइम भी ना आई फील रियली सैड। ये इंसिडेंट बिल्कुल ये चुभेगा लंबे समय तक, क्योंकि 21वीं सदी में इंडिया में ऐसा हो सकता है ना, ये एक्सेप्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल है। खैर, अभी तक आपको पता लग गया होगा, ओडिशा स्टेट में एक बड़ा रेलवे एक्सीडेंट हुआ है। 3 ट्रेन्स एक के बाद एक आपस में टकराई। मृतकों की संख्या अभी के लिए बताया जा रहा है कि 280 क्रॉस कर चुकी है। अनफॉर्चुनेटली लग रहा है कि मृतकों का आंकड़ा 300 के आसपास पहुंच जाएगा, उसको क्रॉस भी कर सकता है। और जो इमेजेस सामने आई हैं, हमें यह भी पता लगा है बाय द वे कि 1000 से ऊपर लोग इंजर हुए हैं। और आप सोच कर देखिए, जो इमेजेस सामने आ रही है, जो डिस्ट्रक्शन दिख रही है, वो इंजरीज भी कितनी ज़्यादा भयानक होंगी। तो कई लोगों की ज़िंदगी उजड़ गई है यहाँ पर। और एक सेकंड के लिए ना हम अगर रेलवे एक्सीडेंट्स की लिस्ट देखें कि दुनिया में सबसे बड़े रेलवे एक्सीडेंट कौन से हुए थे, और जब से 21st सेंचुरी स्टार्ट हुई है, मतलब कि सन 2001 से लेकर कितने रेलवे एक्सीडेंट हुए हैं, तो मैं यही कहूँगा शर्म से सर झुक जाता है। क्योंकि मैं आपको बता दूँ, दुनिया में सबसे ज़्यादा डेडली ट्रेन एक्सीडेंट माना जाता है रोमानिया में हुआ था। 1000 लोगों के आसपास मारे गए थे। ये हुआ था 1917 में। और इंडिया की अगर हम बात करें तो डेडलीस्ट ट्रेन एक्सीडेंट हमारा हुआ था बिहार में। बिहार ट्रेन डिरेलमेंट ऑफ 1981, करीब 800 लोगों की मौत हुई थी। और इस लिस्ट में ना आप अगर ओडिशा का एक्सीडेंट देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा जो 20 वर्स्ट डिजास्टर्स है, ट्रेन डिजास्टर्स, उसकी लिस्ट में आ चुका है। और एक बात नोट करो आप, इस पूरी लिस्ट में ना ज्यादातर ट्रेन एक्सीडेंट्स आपको 1990s के मिलेंगे। क्योंकि एक टाइम था जब ट्रेन्स की टक्कर हो जाए, इसे हम कैसे रोक पाए, इसको लेकर प्रॉपर टेक्नोलॉजी थी नहीं। मगर पिछले 20-30 सालों में दुनिया में ऑलमोस्ट हर कंट्री ने यह टेक्नोलॉजी एक्वायर करके अपग्रेडेशन कर दी। और इसलिए आप देखोगे, अगर हम 21वीं सेंचुरी की बात करें तो सिर्फ 3 मेजर ट्रेन एक्सीडेंट्स यहाँ पे आपको दिखेंगे। एक 2002 का इजिप्ट में, एक ईरान में एक्सीडेंट हुआ था 2004 में, फिर देखो 2023। इंडिया अलग ही दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि अगेन ये दोनों भी एक्सीडेंट्स आप देख लो तो 20 साल पुराने, ऑलमोस्ट 20 साल पुराने हैं। और पिछले 20 सालों में आप अगर देखो तो जो ओडिशा में हुआ है ना, वैसा कोई भी एक्सीडेंट आपको दुनिया में किसी भी देश में नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो ओडिशा में हुआ है ना, ये हार्ट ब्रेकिंग है। और दुनिया भी देखो कहीं ना कहीं इंडिया को क्वेश्चन करेगी कि 2023 में भी इनके यहाँ ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं। और अभी तो देखिए, मैं ये भी कहूँगा कि फॉर्चुनेट बात यह है कि जो टक्कर हुई है उनमें से एक मालगाड़ी थी। 3 ट्रेनों की एक के बाद एक आपस में टक्कर हुई है। पहले कोरमंडल जो ट्रेन है ये डिरेल हो गई थी, उसके बाद जो ये सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन है ये कोलाइड कर गई, फिर एक जो मालगाड़ी है उसकी भी टक्कर हुई। अब इमेजिन करके देखिए, ये मालगाड़ी ना होती, ये भी एक पैसेंजर ट्रेन होती ना, तो जो मृतकों का आंकड़ा है ये कहीं और ही पहुंच जाता। ये शायद दुनिया के जो डेडलीस्ट ट्रेन एक्सीडेंट्स हैं, टॉप 5 जो डेडलीस्ट ट्रेन एक्सीडेंट्स हैं, उनमें इसका नाम आता। और देखो, इस वीडियो में बैठकर मैं ये विश्लेषण नहीं करूंगा कि जी कौन सी ट्रेन किस घंटे डिरेल हुई, फिर कहाँ टक्कर हुई, फिर कैसे ट्रेन मुड़ी। उससे रिलेटेड न्यूज चैनल पे वैसे ही आप लोगों ने काफी देख लिया होगा। यहाँ पे देखिए, मेन क्वेश्चन ये आता है कि ये ट्रेन क्रैश हम रोक क्यों नहीं पाए। जो बालासोर डिस्ट्रिक्ट है ओडिशा में, यहाँ पे लगातार 3 ट्रेन्स एक के बाद एक क्रैश हो रही थी। यहाँ पे कवच सिस्टम कहाँ पे था? आपको याद होगा, कवच सिस्टम के बारे में देश को बताया था कि बहुत ही जल्द देश के जो रेलवे ट्रैक हैं, ट्रेन्स हैं, वहाँ पर हम कवच सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर देंगे, जिससे ट्रेन्स की जो टक्कर है ये हम अवॉइड कर पाएंगे। जरा ये जो फुटेज जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये देखिए। तो कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन की टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए 2 ट्रेन्स हैं, दोनों ट्रेन्स अगर सेम ट्रैक पे अगर बाई चांस गलती से भी आ गई तो पास में आती है, उससे पहले कवच उसमें ब्रेक लगा देगा और उनको रोक लेगा, तो एक्सीडेंट नहीं होएगा। मान लो एक ट्रेन के पीछे दूसरी ट्रेन जा रही है,
तो इस केस में पीछे वाली ट्रेन एक सेफ डिस्टेंस पे रहनी चाहिए। अगर बाई चांस किसी भी कारण से ट्रेन अगर नज़दीक आती है तो पीछे वाली ट्रेन में तुरंत कवच उसमें स्पीड कम कर देगा और उसमें ब्रेक लगा देगा। जैसे रेड लाइट है तो रेड लाइट के पास में जैसे ही ट्रेन पहुंचे उससे पहले पहले उस ट्रेन का कवच अपने आप उसे स्पीड को कम कर देगा, कम करके उसको रेड लाइट से पहले पहले रोक लेगा। कोई गेट आ रहा है तो उस गेट के पास जैसे ही ट्रेन पहुंचे बाई चांस अगर ड्राइवर ने विसल नहीं बजाई तो भी कवच उसमें ऑटोमेटिकली विसल बजा देगा। तो ये एक ऐसी फैसिलिटी है जिससे यात्रियों की सुरक्षा में बहुत ही बड़ा बदलाव आएगा। और देखो जो ये कवच सिस्टम है, जिसे हम एक आप कह लो ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम कह सकते हैं, जो यूरोप में बहुत साल पहले बन चुका है। यूरोप की ऑलमोस्ट ज़्यादातर जो ट्रेन्स हैं, एटलीस्ट वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में, ईस्टर्न यूरोप का मुझे इतना पता नहीं, मगर वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में ऑलमोस्ट सारी ट्रेन में आपको ये जो सिस्टम है मिल जाएगा। और ये काफ़ी हद तक काम भी करता है। हमारे रेलवे मिनिस्टर ने इस पर एक अलग से वीडियो में दिखाया भी था कि कवच सिस्टम कैसे ऑपरेट करता है। ये जो छोटी सी क्लिप है मैं चाहता हूँ ये भी आप देखें। देखिए कवच अपने से रोकने की कोशिश कर रहा है। ड्राइवर साहब आप तो ब्रेक नहीं लगा रहे हैं। ड्राइवर ब्रेक नहीं लगा रहे हैं। आगे लोको खड़ा है ब्लॉक सेक्शन के अंदर। एक ही लाइन में दो ट्रेन खड़ी है और ट्रेन खुलाई करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, लेकिन कवच रोक रहा है। यस ग्रेट। सेम ट्रैक पे वो इंजन भी खड़ा है, ये इंजन पे है। दोनों लोग सेम ट्रैक पे है, लेकिन कवच से आगे जाने नहीं दे रहा है। तो जो भारत का ये कवच सिस्टम है और जो बाकी यूरोप में, यूएस में, काफ़ी कंट्रीज में सेम टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, ये काम करती है। बट इंडिया के केस में अभी तक ना हमने कवच रेलवे में हर जगह यूज़ किया नहीं है। 2022-23 में बताया गया था इस फाइनेंशियल ईयर में कि 2000 किलोमीटर का जो रेलवे ट्रैक है इसको हम कवच सिस्टम के अंडर लेके आएंगे ना। इंडियन रेलवे बहुत ज़्यादा बड़ी है। आप अगर टोटल रूट लेंथ देखोगे तो ये आपको 68,000 किलोमीटर के ऊपर मिलेगी। उसके अलावा रनिंग ट्रैक लेंथ और ज़्यादा है। एक ह्यूज कंट्री है इंडिया, बहुत सारे ट्रैक्स हैं हमारे यहाँ। तो अभी देखो स्टार्टिंग में 2000 किलोमीटर में कवच सिस्टम इम्प्लीमेंट किया गया है। बाकी ऑफ कोर्स हर साल बताया गया था कि 5-5 हज़ार किलोमीटर के जो रेलवे ट्रैक है वहाँ पे कवच सिस्टम हम और ऐड करते रहेंगे। और जिस तरीके से ये एक्सीडेंट हुआ है, आई थिंक पॉसिबिलिटी कम ही है कि यहाँ पर कवच सिस्टम यूज़ किया हो। हालांकि अभी तक डिटेल सामने आए नहीं है कि इस रेलवे एक्सीडेंट में कवच सिस्टम का यूज़ हुआ था या नहीं हुआ था, बट पॉसिबिलिटी कम ही है क्योंकि ओवरऑल इंडिया में ही कवच सिस्टम हमने बहुत ही कम एरिया में अभी इंस्टॉल किया है। तो आई थिंक इस एक्सीडेंट के बाद ना सबसे पहला काम तो हमको ये करना चाहिए एज ए रिस्पॉन्सिबल कंट्री कि जो कवच सिस्टम की इंस्टॉलेशन है ये ऑल ओवर इंडिया 10 गुना ज़्यादा तेज़ करनी होगी हमको। क्योंकि अगर हम कुछ सीखना चाहते हैं ना इस एक्सीडेंट से, तो यही है कि हमें सिक्योरिटी मेजर्स अपने इंप्रूव करने होंगे। टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है इंडिया में, हम उसको ला चुके हैं, बस आप कह लो रोल आउट हमें और भी ज्यादा तेज करना होगा। क्योंकि अभी देखिए पूरी दुनिया नोटिस कर रही है इंडिया में क्या हुआ है। मैं देख रहा था चाहे ताइवान की पीएम, इन्होंने लिखा है इस एक्सीडेंट के बारे में, ऑफ कोर्स कंडोलेंसेस दी हैं कि बहुत बुरा हुआ इंडिया में, बट एट द सेम टाइम आप खुद सोच सकते हैं, ये सब वर्ल्ड लीडर्स खुद भी सोच रहे होंगे इनके यहाँ आज भी 21वीं सेंचुरी में, 21वीं सेंचुरी के भी 2023 ईयर में ऐसे डेडली ट्रेन एक्सीडेंट्स होते हैं। और जो आज के समय हमारी कोशिश है कि दुनिया को ये बताएं कि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, हम अपग्रेडेशन कर रहे हैं, इंप्रूवमेंट्स आ रही है, उस मैसेज को भी ये इमेजेस खराब करेंगी। क्योंकि देखो दुनिया में क्वेश्चन उठेंगे कि इनके यहाँ अगर आज भी ऐसे डिजास्टर होते हैं तो कल को इनकी मालगाड़ी, इनकी फ्राइट ट्रेन क्या सेव रहेगी? क्या यहाँ पे हम लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेटअप कर सकते हैं? तो नीड ये है कि जल्दी से ना हम इस एक्सीडेंट से सीखें और ऐसे मेजर्स लें, हमारे देशवासियों को ऐसा मैसेज सेंड करें, दुनिया को एक ऐसा मैसेज सेंड करें कि ऐसा एक्सीडेंट इंडिया में आज के बाद कभी भी नहीं होगा। और इट इज़ पॉसिबल, हम ये कर सकते हैं। बस आप कह लीजिए एक पुश यहाँ पे लगना है, फंड्स एलोकेट करने हैं और इंडियन रेलवेज को हम ज़्यादा सुरक्षित बना सकते हैं भविष्य में। और इसी नोट पर मैं वीडियो ख़त्म करना चाहूँगा। कोई प्रमोशन वगैरह कुछ नहीं होगा। जो मृतक हैं यहाँ पर उनकी आत्मा को शांति मिले, ओम शांति। और हाँ, सैड डे, ये इंसिडेंट मेरे दिमाग में रहेगा लंबे समय तक, बहुत लंबे समय तक। Thank you for listening. May the gods watch over you.
चलें जी, वीडियो ख़त्म हो गया। और भाई साहब ये ना बड़ा ही दुख वाला दिन था इंडिया के लिए, और इतना बड़ा डिजास्टर, इतना बड़ा नुकसान, इतने लोगों की जान जाना यार। अब देखा जाए तो इंडिया का हम तो यहाँ पर अक्सर देखते हैं कि भाई इंडिया का रेलवे सिस्टम जो है ना बहुत एडवांस हो चुका है जी। बहुत आगे निकल तरक्की भी कर रहा है। भाई साहब रेलवे सिस्टम बहुत तरक्की भी कर रहा था कि जो लंबा सफर था, अब तो ट्रेनों की स्पीड जो है वो भी बढ़ाई जा रही है, पहले की निस्बत ट्रैक जो है नए नए बन रहे हैं। लेकिन ये हादसे ने ना एक दफा मैं कहता हूँ जिस तरह बंदा झिझोड़ देता ना, डर पैदा कर दिया कि अब लोग जो है वो तकनीकी खराबी हुई है, क्या वजह लगी, इसकी वजह तो बताई नहीं गई। एक ही ट्रैक पे आ रहे थे, अच्छा सेम पे एक जब ट्रैक पे चल रहे थे, वो मालगाड़ी के साथ पैसेंजर ट्रेन टकराई, वो जब टकराई बाद में पीछे दूसरी है वो भी टकरा ली, 3 ट्रेनें टकराई आपस में। तो जितनी जो पहले टकराई थी वो हो सकता है जो दूसरी ट्रैक पर आ रही थी ट्रेन, हो सकता है वो किसी वो भाई साहब इतनी कुछ जो क्या दूसरी पर भी हो तो फिर भी भाई साहब जब सारे पे वो फैल जाएगी ना, एक्सीडेंट के बाद कौन सी सीधी अपने ट्रैक पे रुकेगी, वो तो फैल गई, रास्ता बंद हो गया, पिछली आए वो भी ठुक गए। अब शुक्र तो ये है भाई साहब के जो दूसरी मालगाड़ी थी वो अगर वो उसमें इतने लोग नहीं थे, पैसेंजर होते तो वो और भी ज्यादा नुकसान हो सकता था। बिल्कुल। तो ये जब वीडियो देखी भाई एक दफा बंदा हिल जाता, बहुत इतनी जाने अभी तक 300 के करीब जाने गई, और जो जख्मी है फर्म नहीं है अभी, मतलब निकाल रहे हैं ना। 1000 से ज्यादा जख्मी है, 350 से ऊपर तकरीबन चली गई। 1000 से ज्यादा जख्मी है। और उनको जब मैं 1200 से ऊपर वीडियो देख रहा था भाई, उसको वो गैस वाली वेल्डिंग गैस नहीं थी, उससे वो काट करके मलबे से निकाल रहे थे लोगों को। तो हालत कई लोगों की तो बहुत ज्यादा खराब थी भाई। और ये रात का एक्सीडेंट था, रात में अचानक से खलबली मच गई भाई। नहीं भाई, वहाँ के जो लोकल बंदे थे उन्होंने तकरीबन 8-9 लोगों को ना वहाँ से रेस्क्यू किया। भाई, मतलब लोग बहुत भाई साहब गवर्नमेंट के साथ उस अमले के साथ मिले मिलाकर तो लोकल लोगों की वजह से बचे, गवर्नमेंट का अमला आता था तो बड़ा टाइम लग जाता। तो भाई पहले भी मैंने कई ऐसे हादसे देखे हैं जब जहाँ पर लोकल लोगों ने आके गांव आ जाते हैं, उलट जाते हैं भाई साहब हेल्प करने के लिए लोग। और वो जब इतने ज्यादा लोग इकट्ठे, एक तो वहाँ पे रश बहुत ज्यादा हो जाता है, बाज़ बात वहाँ पे आना जाना भी मुश्किल, रेस्क्यू करना भी मुश्किल हो जाता है जब ज्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो जगह भी नहीं ना होती उधर से मशीनरी लेकर आना। हाँ, ट्रैक के ऊपर हुआ है, रास्ता तो है नहीं करीब, शायद साथ में ट्रेन का रास्ता हो, मतलब रोड वगैरह। तो भाई बहुत बड़ा नुकसान था। हम तो दुआ करेंगे भाई कि ऊपर वाला उनकी आत्मा को शांति दे, और जो उनके घर वाले हैं, जो रिश्तेदार दोस्त यार हैं, उनको ऊपर वाला सब्र दे, ताकि वो इतना बड़ा लॉस जो है वो उसको बर्दाश्त कर सकें। इसको ना ये बहुत बड़ा दुख है। और जो जख्मी है उनके लिए दुआ है कि भाई अल्लाह ताला उनको अच्छी सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। और इंडियन रेलवे को ना जिस तरह सर ने बोला है ना कि क्योंकि 23 मिलियन लोग जो एक दिन में सफर करते हैं इंडियन रेलवे में, तो ये स्पीड जो है ना उनकी सारे काम छोड़ के उनकी जानों की सुरक्षा का जिम्मा जो है वो इंडियन रेलवे के जिम्मे ही है। बिल्कुल। और जिस तरह सर ने बोला ना कि 10% जो है वो 10 गुना ज्यादा तेजी से काम करना, मैं कहता हूँ 100 गुना ज्यादा तेजी से काम करें। हाँ, क्योंकि भाई इतनी लोग जाने अब तो डर पैदा हो जाएगा। ये एक्सीडेंट पाकिस्तान में भी 2-3 दफा बहुत बड़े हुए हैं, छोटे मोटे तो अक्सर गिनती में होते रहते हैं, लेकिन जो बड़े एक्सीडेंट हुए, एक तो 1957 में हुआ था, उसमें काफी नुकसान हुआ था। सिंध में हुआ था पिछले हमारे मतलब 1 साल ही 2 साल हो गए, सिंध में हुआ था, उस वक्त काफी जाने गई थी, बड़ा नुकसान हो जाता है। और देखा जाए तो ट्रेन में इतने ज्यादा पैसेंजर होते हैं, ज्यादातर तो मेरे ख्याल में उन बुगियों का नुकसान होता है जहाँ पर जो है वो मतलब जो फ्रंट पे आते हैं, क्योंकि जब वो गाड़ी ठुकती है तो ना वो पीछे आते आते ना वो थोड़ा सा पावर जो है वो कम होती जाती है, वो झटके जो है ना डिवाइड होकर तो पे कम रह जाते हैं। कहने का मतलब तारा का ये जो फ्रंट में होते हैं उनकी ज्यादा जान चली जाती है, जो पीछे तो उनको ज्यादा जख्मी होने के चांस होते हैं, लेकिन ओवरऑल टकराता तो एट अ टाइम ही है ना।
ये है। टकराता एट अ टाइम में, लेकिन वो इतनी लंबी ट्रेन होती है, वो फोर्स थोड़ी सी कम हो ही जाती है। लेकिन जख्मी होने के चांसेस उधर जख्मी से तो होता भाई है। होंगे, जख्मी तो होंगे, ऐसा तो नहीं जख्मी नहीं होंगे, क्योंकि देखा जाए तो 130 की स्पीड पे अक्सर 100 से तो ऊपर ही चलती है इंडिया में रेलवे ट्रेनें। तो ठीक है लेकिन भाई। टेक्नोलॉजी का हाँ। भाई साहब ध्यान रखना चाहिए। देख लो यूरोप के अंदर 1911, 12, 15 के ऊपर जो हुए, उन्होंने उस वक्त से ये टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की है, लेकिन इंडिया ने नहीं की। ये थोड़ी सी ना कि ये सुस्ती है, ये मानना वो पड़ेगा। इतना बड़ा कंट्री मतलब देखा चलो जाए यार, सारे कंट्री चीजें कंट्री के देखना लोगों पड़ती, की बजट जान भी देखना तो भाई साहब पड़ता। महफूज अभी करनी है। भाई साहब बजट भी देखना पड़ता है ना, सारे महकमों को बजट देना होता है, एक रेलवे ही तो नहीं, और भी बहुत एक सारे- आधी रेलवे ट्रैक काम कर दे, लेकिन ये जो है ना टेक्नोलॉजी, ये तो जरूरी है। जो पहले चल रही होती है, पहले पहले चल रही टेक्नोलॉजी होती है, बेहतर सुरक्षा है। तो या होनी चाहिए अच्छा भाई, इतने ये सालों से तो चाहिए। चल ही रही थी ना, ये कुछ अमले की भी हो सकती है, ना एली इसकी प्रॉपर वजह तो पता हाँ। नहीं ना अभी तक चली कि क्यों हमले की हुआ ना है। एली हो लेकिन सकती वो है। सिस्टम लाजमी करवाना चाहिए। इतने ज्यादा लोग बेसाबाद ट्रेनों में सफर कर रहे हैं, और इतनी अच्छी अच्छी ट्रेनें हैं, और उसके अंदर इतना जो है ये पुलगा नहीं, तो फिर उस ट्रेन का मेरा ख्याल में ना अभी फायदा ये है। जितने ज्यादा बाहर से टूरिस्ट आते हैं घूमने इंडिया, अब तो वो भाई अगर वो भी इतना बड़ा एक्सीडेंट देखेंगे तो वो डरेंगे ट्रेन में बैठने से। ऐसी बात नहीं, ये जो सिस्टम अक्सर हमने देखा है ना वीडियोस में कि वो इंडियन रेलवे की तारीफ कर रहे थे, ये अच्छा है, ये अच्छा है। महाराजा एक्सप्रेस वो तो चलो अलग लेवल के, जो राजधानी की अक्सर तारीफ सुनी, तेजस की सुनी है। तो लेकिन मेरा ये माना, जो काम चल रहा है ना रेलवे का, उसको बंद करके पहले ये सिस्टम लगवाए, होना खुद चाहिए बनाए बिल्कुल या होना बैठ से चाहिए। रिपोर्ट कर ले। पहले लोगों की सुरक्षा की, लोग डरे से हमें उसको निकालने की एक ही वजह है, उस सिचुएशन से ये ट्रैक लगा दे, लोग ऐसा ऐसा फिर आना शुरू हो जाएंगे। और नहीं, जिन्होंने सफर करना है वो तो करना ही करना है, ये तो है, पहले ये भी बात हादसे हो चुके हैं, ये तो लेकिन नए ये नहीं टेक्नोलॉजी भी है। जरूरी लेकिन है। एक दफा ना कुछ अरसे के लिए डर जरूर पैदा हो जाएगा। आई विश के भाई आइंदा ऐसे हादसा ना ही हो, किसी मासूम की जान ना ही जाए। बिल्कुल। तो अपनी राय भाई जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि इसमें मेन वजह आपके हिसाब से क्या हो सकती है। मेरे ख्याल में अमले की भी नाअहली हो सकती है, और जो ट्रैक था उसमें भी खराबी हो, क्योंकि ट्रैक जो है वो मेरे ख्याल में बदलना चाहिए ना, कि जब सामने ट्रेन है थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाना या रुक नहीं, जाना। वो मुश्किल है। वो जो स्टेशन है उसके करीब ही होता है ट्रैकिंग को चेंज करने वाला सिस्टम। दूर जब निकल जाती है तो वो नामुमकिन हो जाता है। चले जी, जरूर बताइएगा इसमें क्या रीजन थी, क्या वजह थी मेन, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और भाई साहब फिर कंडोलेंस हमारी तरफ से, जो इस दुनिया से जा चुके हैं, ऊपर वाला उनको भाई जन्नत में जगह दे, और आमीन। दूसरों को तंदुरुस्ती दे जो जख्मी है। तो ठीक है भाई, मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।